Welcome to my channel CA Joyam. Today we shall discuss the compliances of GST to be done in short by 31st March 2023 and two income tax changes coming up from 1st April 2023. जय सिया राम, शुभ रामनवमी आप सभी को. Now 31st March is tomorrow, that is the financial year 22-23 is ending. So there are certain GST compliances which you need to keep in mind. सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 से जिनका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है, जब से जीएसटी लॉन्च हुआ है इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स, इफ द टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है. अगर आपको क्यूआरएमपी स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में जाना है तो आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने का अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2023. तो इसका ध्यान रखें. चेक योर टर्नओवर, 30 अप्रैल तक का ड्यू डेट है. इफ योर टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़ पर एनम, देन द लास्ट डेट फॉर अवेलिंग द कॉम्पोजिशन स्कीम इज 31st March 2023. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, if they want to pay GST under the forward charge mechanism, मतलब GST ऐड करके बिल रेज करना है, तो उसका ड्यू डेट जो है एक्सरसाइज करने का ऑप्शन वो था 15 मार्च. पर उसमें कोई लेट एप्लीकेशन का पेनल्टी या फीस नहीं है, तो वो भी एक इशू है जो आप अभी अवेल कर सकते हैं. इफ नॉट ऑनलाइन, यू कैन सबमिट अ फिजिकल एप्लीकेशन एज ऑफ नाउ इफ देयर इज नो पेनल्टी. नाउ कोई पेनल्टी वैसे भी ये नहीं है. Those exporters of goods and services जिनको जीरो रेटेड सप्लाईज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड, उनको बंधन कार्य है, कंपलसरी है कि आईजीएसटी जमा करें. अगर आपको आईजीएसटी जमा नहीं करना है और टैक्स पेमेंट किए बगैर एक्सपोर्ट करना है जीरो रेटेड सप्लाईज का, तो एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का लास्ट डेट सबमिशन का है 31 मार्च 2023 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. तो ये कुछ पॉइंट्स है, और भी कुछ इश्यूज है जो मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है. अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकंसाइल करें विथ GSTR 2B एंड GSTR 3B. whatever is the ITC available online, check it with your own books and avail that which is available online. ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, अगर आपने जिसको पेमेंट किया है उन्होंने, आपके सप्लायर ने अगर 180 दिन के अंदर जीएसटी पे नहीं किया है तो आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला है. और आपने अगर अवेल कर लिया और बाद में ये रिवर्स हुआ तो रिवर्सल के साथ 24% पर एनम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. सो फॉर नाउ रिवर्स इट बाय 31st March 2023 and avail in the month in which the supplier pays it. So this is very clear that you have to match your ITC. दूसरा, reconcile your outward supply with GSTR 1 and GSTR 3B. अगर कोई इनवॉइस मिसिंग है तो उसको 31 मार्च 2023 के अंदर आप रिपोर्ट कर दीजिए. Otherwise, you will have to incur the penalty and interest at 24% per annum later on if you try to add. वैसे भी जीएसटी रिटर्न रिवीजन का एज ऑफ नाउ कोई प्रोविजन नहीं है, तो आपको एनुअल रिटर्न तक रुकना पड़ेगा. 1 अप्रैल 2030 से सेक्शन 38 ऑफ सीजीएसटी एक्ट किक इन होगा, जिसमें ऑलरेडी ऑनलाइन डेटाबेस है कि किस में आपको आईटीसी अवेलेबल है और किस में अवेलेबल नहीं है. नाउ दिस इज अ कंटेंशियस सेक्शन जिसमें डिस्प्यूट्स अराइज होंगे, सो यू हैव टू चेक इट बाय 31st March 2023 ड्यूरिंग योर बुक्स क्लोजिंग दैट यू हैव अवेल्ड द करेक्ट आईटीसी. अदरवाइज जो आईटीसी अवेलेबल है, फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न और 30th November 2023, whichever is earlier, ये डेट तक आप अपने रिटर्न्स का आईटीसी अवेल कर सकते हैं पेंडिंग इफ एनी. और अगर आपके सप्लायर ने, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा, सप्लायर ने पे नहीं किया 180 दिन के अंदर, तो उसको अभी अवेल ना करे, रिवर्स कर दे और उस मंथ में अवेल करे जिसमें वो सप्लायर पेमेंट करता है. अदरवाइज यू कलेक्ट एंड पे इट एंड अवेल इट थ्रू योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. ऑलरेडी एक
अगर एक पैन पे मल्टीपल जीएसटी नंबर है, जैसे ये स्टेट में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, एक ही पैन है पर अलग अलग हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो PMT 09 अवेल करके एक जीएसटी, एक पैन में जो मल्टीपल जीएसटी है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस अपने दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 2 हफ्ते पहले अमेंडमेंट आया था, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। अभी वो अवेल आप कर सकते हैं, वो लॉन्च हो गया है, तो ये भी आप रिकंसाइल करें बाय 31 मार्च। ISD रिटर्न भी आप अपना रिकंसाइल करें। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक सेंट्रल कंपनी है, वो उसके मल्टीपल ब्रांचेस है, तो वो अपना इनपुट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अभी पहले से ही है ISD, तो ये भी आप रिकंसाइल करें बाय 31 मार्च 2023। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जीएसटी का जो आपको 31 मार्च 2024 में 23 में करना पड़ेगा। दूसरा मेन है 1 अप्रैल से कैपिटल गेन्स, कुछ इनकम टैक्स के भी चेंजेस आ रहे हैं। मैं अलग से जो फाइनेंस बिल अपडेट हुआ ना, उससे संबंधित जो जीएसटी में चेंजेस है, इनकम टैक्स में चेंजेस है, TDS के रेट में चेंजेस है, TCS के रेट में चेंजेस है, वो मैं अलग से वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। 1 अप्रैल से आपने ऐसा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया जिसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ऊपर है, तो मैच्योरिटी पे वो जो वैल्यू आपको मिलेगा इंक्लूडिंग द रॉयल्टी अमाउंट बोनस एडिशन दैट विल बी टैक्सेबल। पर 31 मार्च 2023 तक अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट किया तो मैच्योरिटी पे वो फिर भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये नियम जो है बजट 2023 का लागू होगा 1 अप्रैल 2023। तो अगर आपको प्लानिंग करना है और आपको इंश्योरेंस लेना है बड़े अमाउंट का, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख प्रीमियम का, तो 31 मार्च 2023 के अंदर लेना है। दूसरा, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 जो एग्जेम्पशन है उसमें कैप लगा दिया गया है 1 अप्रैल 2023 तक 10 करोड़ रुपए का। अब ये लागू हो जाएगा परसों से ही, मतलब 1 अप्रैल 2023 से। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा है जिसका कैपिटल गेन 12-15 करोड़ है और आपको बचाना है और आपने कोई नया प्रॉपर्टी लिया है, तो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2023 के अंदर कर ले, क्योंकि 1 अप्रैल से इसका मैक्सिमम लिमिट क्या रहने वाला है, 10 करोड़ रुपए एज पर द बजट 2023। तो आपने कोई हाई वैल्यू सेल किया, डोंट वेट फॉर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो 31 जुलाई है फिलहाल नॉन ऑडिट वाले केसेस का, और ऑडिट वाले केसेस का 30 सितंबर। अभी अगर आपको 15, 20, 25 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदना है तो 31 मार्च के अंदर खरीद लीजिए, आप अवेल कर सकते हैं। 1 अप्रैल से यही चीज का कैप 10 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक चेंज जो 1 अप्रैल से आने वाला है, आपने जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे किया होगा, पहले क्या था उसका डिडक्शन भी लेते थे और कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त वो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ऐड करके फिर से डिडक्शन लेते थे। तो बजट 2023 ने 1 अप्रैल 2023 को इसको इनवैलिड कर दिया। आप सिर्फ डिडक्शन ऑन हाउसिंग लोन ले सकते हैं। वो जो इंटरेस्ट है इट विल नाउ नॉट बी परमिटेड टू बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर क्लेमिंग फर्दर डिडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन्स। तो ये कुछ चेंजेस आने वाले हैं। फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोई कैपिटल गेन्स नहीं है, उसको ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। ये भी 1 अप्रैल 2023 से लागू है। सो होप यू आर लाइकिंग द नॉलेज शेयरिंग। शुभ रामनवमी फिर से। गिव योर फीडबैक एंड गेट बैक टू मी फॉर एनी क्वेरीज एंड go through the next video also because there are certain changes passed by the finance bill। बजट को कुछ अमेंडमेंट्स दिया गया जो अभी लागू होगा 1 अप्रैल से, वो मैं सेपरेट वीडियो शेयर करूंगा 1 अप्रैल या इन अ फ्यू डेज। सो हैव अ नाइस डे एंड अगेन शुभ रामनवमी। हैव अ नाइस डे एंड अ वंडरफुल वीक अहेड।